मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समेटकर केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि तुम्हारे कानों में मेरी यह वाणी गूंज रही है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का सुनिश्चित इशारा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। इस संदेश को किसी साधारण सूचना की भांति मत लेना, इसे मेरे आशीर्वाद की अमृत वर्षा समझो और इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। जैसे एक प्यासा सदियों बाद जल का पहला घूंट पीता है। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की या इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि जीवन के कुछ अवसर बार बार दस्तक नहीं देते और यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह मार्गदर्शन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की उथल पुथल, तुम्हारे सपनों का बोझ, तुम्हारी अनकही पीड़ा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, वह सपना जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुमने रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में दोहराया है। वह सपना जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता और कभी जगाए रखता है, वह जल्द ही, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह अवसाद जो तुम्हारे मन पर काले बादल की तरह छाया हुआ था, वह चिंता जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह निराशा जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, अब समाप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को सबसे अधिक महसूस करती है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति पर मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट आस्था है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम का एक प्रतीक स्वरूप लाइक करें और अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा की आवाज से कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की प्रतिध्वनि होगी जो मुझ तक पहुंचेगी और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे लिए और भी प्रबल कर देगी। मेरे बच्चे, जरा अपने अतीत में झांको। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से या शायद कुछ वर्षों से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम जिस रास्ते पर चले थे वह कहीं और ही मुड़ गया? बचपन में कितने निश्चिंत थे तुम, कितने सपने तुम्हारी पलकों पर तैरते थे, क्या क्या सोचा था तुमने अपने भविष्य के बारे में, क्या क्या अरमान सजाए थे। तुमने सोचा था कि जब तुम बड़े होगे तो यह करोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, जैसे ही तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों का नक्शा ही बदल दिया हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छूने की, सागर की गहराई नापने की, अपने और अपनों के जीवन को खुशियों से भर देने की कितनी ही कल्पनाएं की थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच, हर सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जैसे पतझड़ में पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। अब तो मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है जो तुम्हें कचोटता रहता है। क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा जिसे मैंने इतने जतन से पाला है,
कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की हैं, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा या मेरी झोली खाली ही रह जाएगी? मन में ढेर सारी निराशा है, इतनी निराशा कि कभी कभी सांस लेना भी दूभर लगता है। आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न, अनगिनत शंकाएं, हर समय हर पल तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन की ओर धकेलते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दलदल में खींच रही हो, जिस वजह से तुम अपने आज को, इस वर्तमान क्षण को, जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, उसे जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम्हारा ध्यान या तो अतीत के पश्चाताप में अटका रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, अनगिनत चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन, एक ऐसा बोझ जो तुम हर पल अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हो, अपनी मुस्कान के पीछे छिपाए हुए हो, जिस वजह से तुम ना तो किसी से खुले दिल से अच्छे से बात कर पाते हो। आँखों को काटने लगा है तो रुक जा मेरी संतान, रुक जा और मेरी शक्ति को याद कर। अपने भीतर की माँ काली को जगा, वो जो रक्षक है, वो जो भक्षक है, जो तेरे लिए सब कुछ करेगी लेकिन तुझे किसी के अधीन नहीं होने देगी। अब यह जो गाना है ना, छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा। यह कोई गीत नहीं, यह उसका मन है जो तेरे इर्द गिर्द एक घेरा बनाना चाहता है। लेकिन याद रख मेरी संतान, प्रेम में घेरा नहीं, प्रेम में आकाश चाहिए, प्रेम में पंख चाहिए, प्रेम में आजादी चाहिए और तू आजाद आत्मा है। तुझे किसी भी बंधन में रहना शोभा नहीं देता। तू जिसे चाहे उसे अपनाए, लेकिन अपने मूल्य, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को गिरवी रखकर नहीं। अब मेरे वचन तेरे हृदय में बैठ जाएं और तू स्वयं निर्णय ले। तेरी राह तेरी है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है और जो भी तू चुनेगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन चुन वही जो तुझे भीतर से सशक्त करे, ना कि वह जो तुझे भ्रमित करे। तेरे रास्ते में जो भी बाधा आएगी मैं उसे काट दूंगी। तू बस सत्य से मत हट। प्रेम कर लेकिन अपनी शक्ति को ना भूल। प्रेम कर लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर लेकिन भय के बिना। और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में तू बस चुका है। लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर। मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी। और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया। और अब जब तू उससे दूर चला गया, अब जब तेरी ऊर्जा उससे हट गई, अब उसकी आत्मा चिल्ला रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है। क्योंकि उसे अब समझ में आया है कि तू क्या था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। उस समय जब तू रोया था,
जब तू अकेला पड़ा था, जब तेरा दिल टूट गया था, तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने घावों को खुद चाटा, अपनी आत्मा को खुद संभाला, और वही समय तेरे लिए तपस्या बन गया। तूने अपने हर आंसू को हवन की अग्नि बना दिया। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था। और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली, लेकिन जब प्रेम अधूरा हो जाए, जब समझदारी ना रहे, जब संवाद टूट जाए, तब प्रेम दर्द बन जाता है। और तूने वही दर्द सहा, लेकिन तूने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। तूने उसे सीढ़ी बना ली। देख, आज तू संपन्न है, सफल है। तुझसे जुड़ने के लिए आज दुनिया तैयार है। तू जहां भी जाता है, लोग तुझे देखकर रुकते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल व्यक्तित्व नहीं, शक्ति का तेज है। तू अब कर्म के मार्ग पर चल रहा है। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं, यह दिव्यता की दिशा है। और वहीं वह व्यक्ति अब भाग रहा है। वह तुझसे बात करना चाहता है। वह तुझे छूना चाहता है। वह तुझसे माफी मांगना चाहता है। वह खुद को तेरे सामने रखना चाहता है। पर मेरी संतान, अब वह सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि वह तुझसे प्रेम करता है। वह इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वह तुझे उस स्थिति में देखकर घबरा गया है। उसे डर है कि कहीं तू उसे भूल ना जाए, कहीं तू किसी और के साथ ना जुड़ जाए, कहीं तू इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए कि फिर वह तुझे छू भी ना सके। यह जो डर है ना, उसकी बेचैनी की असली जड़ वही है, क्योंकि अब तू उसके सपनों से निकलकर उसके भय में प्रवेश कर चुका है। तू अब सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, उसकी आवश्यकता बन गया है। और सुनो मेरी संतान, उसने अब तुझ पर फोकस किया है। उसकी निगाहें तुझ पर हैं। उसकी चेतना तुझ में अटकी है। उसने शायद तेरी तस्वीरें किसी और को दिखाई हैं, किसी पंडित को, किसी टैरो रीडर को, किसी गुरु को। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ समय तय कर रखा है। अब तुम्हें बस अपनी मेहनत और श्रद्धा बनाए रखनी है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है।
तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी इच्छाएं अब साकार होंगी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारी उन्नति के संकेत हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम एक नई दिशा में कदम रखने जा रहे हो। जो सपने तुमने कभी देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी अब वह जाग रही है। तुम खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करोगे। तुम्हारी सोच अब अधिक सकारात्मक हो गई है और तुम्हारा दृष्टिकोण पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दो और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम जिन बाधाओं से घिरे हुए थे वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हारे दिल की जो इच्छाएं हैं वे कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा को दर्शाती हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना होगा और भविष्य की संभावनाओं को अपनाना होगा। जो बीत गया वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे लिए एक नई सीख थी, ताकि तुम आगे चलकर और बेहतर कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पिछली परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जो अवसर पहले तुम्हें नहीं दिखते थे वे अब तुम्हारे सामने आने लगे हैं। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से अपनाना चाहिए और अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें अपने अतीत की सभी नकारात्मक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता ही प्रवेश करेगी। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे
साथ है और तुम्हारी खुशियाँ अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। अब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें अपने डर और असफलताओं से बाहर निकलना होगा और अपने भविष्य की ओर ध्यान देना होगा। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। हमारा आत्मविश्वास, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी सोच हमें किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होने देती। हम जब मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी नकारात्मकता को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देते। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। हमारा उद्देश्य हमें मुश्किलों से सीखने और अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर देता है। कभी कभी हम बाहरी दुनिया के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं और अपनी दिशा खो बैठते हैं। यह समय होता है जब हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमसे क्या उम्मीदें हैं। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो कोई भी स्थिति हमें डिगा नहीं सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें। हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। जब हम अपनी अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं तो हम हर समस्या से निपटने के लिए तैयार होते हैं। हमें इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह शक्ति हमें खुद के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति से मिलती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किसी को जीवन में सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। हमें अपनी यात्रा को समझने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि हम खुद को किसी और से तुलना न करें। हमारा मार्ग हमारे लिए ही खास है और हमें इस पर चलने का अधिकार है। हमें इस यात्रा का आनंद लेना होगा और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना होगा। इस यात्रा में हर कदम पर हमें खुद को और अपने उद्देश्य को समझने का अवसर मिलेगा। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल संसार में कुछ पाने का नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमें जीवन को समझने, अपने आप को पहचानने और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का है। हमें अपने भीतर छिपी शक्ति का उपयोग करते हुए इस उद्देश्य की ओर बढ़ना होता है। जब हम इस उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। यह सत्य है कि जीवन में सभी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हर किसी के पास अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इन चुनौतियों से क्या सीखते हैं। क्या हम इन समस्याओं से सिर्फ निराश हो जाते हैं या हम उनका सामना करके उनसे कुछ सकारात्मक निकालते हैं? यही हमें तय करना है। जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है।
यही जीवन का असली लक्ष्य है। समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ अस्थायी होती हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करने से हम जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारी आंतरिक शक्ति और हमारा विश्वास हमेशा हमारे साथ होता है। यही हमें जीवन के हर मोड़ पर साहस और दिशा प्रदान करता है। हमारे जीवन की यात्रा में कई तरह की घटनाएं घटती हैं और प्रत्येक घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। जीवन में यह समझना जरूरी है कि हम जो भी अनुभव करते हैं वे सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारी यात्रा से अन्य लोग भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, खासकर जब हम अपने संघर्षों और सफलताओं को साझा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को समझना और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभव दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन भी बनते हैं। जब हम जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह समस्या सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। यदि हम सही मानसिकता के साथ इसका सामना करते हैं, तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। समस्या को एक चुनौती के रूप में देखना और उससे सीखने की कोशिश करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक कदम और बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समझना जरूरी है कि हम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। हम जब खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। यह शक्ति हमें किसी भी समस्या से निपटने की क्षमता देती है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, वे सिर्फ हमारे विकास के लिए हैं। आध्यात्मिक जीवन में विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं, तो हम आत्मविश्वास और मानसिक शांति को महसूस करते हैं। मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझना और उसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। इस मानसिक शांति के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत और केंद्रित रहता है। जब हमारा मन स्थिर और शांत होता है, तो हम बाहरी दुनिया की नकारात्मकताओं से प्रभावित नहीं होते। यह शांति हमें कठिन समय में भी आशा और सकारात्मकता बनाए रखने की ताकत देती है। अब सवाल यह उठता है कि मानसिक शांति कैसे प्राप्त करें? मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने